आज का स्टॉक है नेलकास्ट लिमिटेड, जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 110 रुपए के टारगेट के साथ। और इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालिए तो देखिए ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक है और आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में कितनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये स्टॉक हमने क्यों चुना है? इसलिए चुना है क्योंकि ये मुख्य तौर पर कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स को सप्लाई करता है। मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं, देखिए इनके जो कस्टमर हैं टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, आयशर, इनकी बिक्री कितनी शानदार रही है। टाटा मोटर्स ने इनकी ग्लोबल होलसेल बिक्री के जो आंकड़े जारी किए उस पर आप नजर डालिए तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स की कुल बिक्री करीब करीब 3.25 लाख यूनिट पे आई है। 37% का ग्रोथ यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। अशोक लेलैंड दूसरा बड़ा ग्राहक है इनका, इस पे नजर डालिए, इसकी दिसंबर की ऑटो सेल्स 14% बढ़ती हुई नजर आई है। और सारे एस्टिमेट, सारे अंदाज जो थे वो सब गलत साबित हुए। उनसे कहीं बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश करके दिखाए हैं, कहीं बेहतर सेल्स दिखाई है। M&M ये इनका तीसरा क्लाइंट है, इसके ट्रैक्टर सेल्स देखिए 23% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। तो जिस तरह की ग्रोथ ये सारी कंपनियां दिखा रही हैं, जाहिर है कि उनसे मिलने वाले ऑर्डर्स नेलकास्ट के लिए वैसे ही फायदेमंद होंगे। तो दूसरी बड़ी वजह यहां पर खरीदारी करने की यह बनती है कि अगर आप रिजल्ट सीजन में एक ऐसा ऑटो एंसिलरी स्टॉक ढूंढ रहे हैं जहां पे अच्छे शानदार नतीजे आने वाले हैं, सितंबर से इनके आंकड़े बेहतर होने शुरू हुए थे और अब आपको और भी बेहतर नतीजे नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनके क्लाइंट्स ने, इनके कस्टमर्स ने परफॉर्म किया है, जाहिर है उसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बताऊं, देखिए अब टेस्ला भी भारत में एंटर हो रही है और ई व्हीकल का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। टाटा मोटर्स काफी ई व्हीकल्स बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके जो क्लाइंट्स ई व्हीकल बनाते हैं वो भी दरअसल इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी, इनका जो प्रोडक्ट है वो दरअसल टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। डायरेक्टर साहब, आप अपने इस हॉटबोर्ड को रिफ्रेश कीजिए, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, आप एक ही दाम दिखा रहे हैं। इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अभी का लेवल आएगा 10% ऊपर है ये स्टॉक फिलहाल। देखिए ये कंपनी मेट्रो रेल्स को सप्लाई करती है, इंडियन रेलवे को सप्लाई करती है और यहां से आपको अच्छी खबर बजट में आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसमें कैपेक्स बढ़ने वाला है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, दरअसल ये एसजी कास्टिंग बनाते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, फिर कभी हम आपको और विस्तार से समझाएंगे। वो पॉपुलर होता जा रहा है और इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, वो ये कि जब थोड़ी मंदी थी पिछले 2 सालों में, जब स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे थे, भारत 6 था तो थोड़ा कंफ्यूजन था, उस समय इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, कैपेसिटी बढ़ाई और अब इनको मिलेगा उसका एडवांटेज, क्योंकि जो लोन लेना था ये ले चुके, अब तो ये लोन रीपे कर रहे हैं और जो कैपेसिटी बढ़ाई है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नया इन्वेस्टमेंट किए बिना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, इसका पूरा फायदा आपको इस स्टॉक पे मिलता हुआ आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएगा। सबसे अच्छी बात है, इस पूरे एक्सपेंशन में भी कंपनी के शेयर होल्डर्स में इनके जो प्रोमोटर्स हैं, इन्होंने अपना हिस्सा दरअसल बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। और अब ये 74.85 पे पहुंच चुके हैं, यानी जितना मैक्सिमम ले सकते हैं उतना स्टेक ले रखा है। तो कहीं डायल्यूशन नहीं। ये सारे संकेत आपको बताते हैं कि 110 का जो टारगेट हम दे रहे हैं, जो इसका लाइफ हाई भी है, वो दरअसल आपको अब पार होता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। तो ये आगे फिर से रिव्यू होगा, टारगेट बढ़ेगा। फिलहाल 10% ऊपर, 20%